अच्छा घर बनाना, बड़ा घर बनाना, महल बनाना, बिल्डिंग बनाना, बंगला बनाना कोई मायूब चीज नहीं है, बनाइए आप। कितनी मोहब्बत होती है आपको अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए घर से। जब आपका घर बनकर तैयार होता है, आप उसमें डाइनिंग रूम भी बनाते हैं, खाना खाने का रूम अलग, इसमें हम और हमारे बच्चे और फैमिली और मेहमान जब आएंगे तो खाना खाएंगे। सोने का रूम आप अलग बनाते हैं, ये कमरा हमारे और हमारी बीवी के लिए, ये कमरा हमारे बच्चों के लिए। बाहर एक मेहमान खाना, बाहर से जब कोई आएगा तो हमारे मेहमान कहाँ रुकेंगे, मेहमान खाना। आप सिस्टम से सारी चीजें बनाते हैं। मैं पूछता हूं, उसी घर के किसी साइड में आप टॉयलेट भी बनाते हैं, बाथरूम भी बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए, वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन आपको जितनी मोहब्बत उस पूरे घर से होती है, क्या उतनी मोहब्बत आपको टॉयलेट से भी होती है, बाथरूम से भी होती है? जितनी देर आप अपने स्लीपिंग रूम में आराम करते हैं, क्या उतनी देर आप बाथरूम और टॉयलेट में भी बैठते हैं? नहीं, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप बनाते हैं वो, लेकिन उससे दिल नहीं लगाते हैं। वो आपके दिल में वो जगह नहीं पा सका जो आपका घर जगह पा सका। आप जरूरत के तहत उसको इस्तेमाल करते हैं। आपको बाथरूम आया, आप गए, आपको लैट्रीन आई, आप गए, आपको पेशाब आया, आप गए, इस्तेमाल किया और निकल के बाहर फिर आप अपने एसी रूम में, कूलर वाले रूम में, आप टॉयलेट में बैठकर ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि उससे आपका दिल लगा हुआ नहीं है। चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन 5-10 मिनट से ज्यादा आप उसमें बैठना गवारा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरत की चीज तो है, लेकिन वो आपके दिल में बिठाने के लायक नहीं है। क्योंकि दिल में बिठाने के लायक तो आपका घर है, आपके रूम है, आपका एसी और फ्रिज वाला रूम है, जिसको आप 24 घंटे जिसमें आप रहते हैं। मेरे भाइयों, बस इसी तरीके से इस दुनिया से हमारा ताल्लुक होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे घर में बने हुए टॉयलेट से हमारा ताल्लुक है। उससे हम किनारा कशी भी अख्तियार नहीं करते हैं, उससे हम अलग भी नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको दिल में भी नहीं बिठाते हैं। हमारा असली घर आखिरत में है, हमारा असली घर जन्नत में है। मेरे भाइयों, इस दुनिया से हमें बस उतनी जरूरत के तहत दिल लगाना चाहिए, या उतना ही हमें इस दुनिया से लगाव होना चाहिए जितना टॉयलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। हम जरूरत के तहत उसमें गए और फिर वहां से निकले, फिर अपने घर में आ गए। बस जरूरत के तहत हम इस दुनिया से फायदा हासिल कर लें और उसके बाद में इससे अलग होकर फिर हम आखिरत की तैयारी में लग जाएं। इसकी यही हैसियत है मेरे भाई। बात तो मौलाना साहब सही है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी तकरीर का अंजाम क्या होगा।